दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय एक ज्योतिषी हूँ। आपके पिछले कुछ दिनों से मिलने वाले प्यार से मैं अभिभूत हूँ, इसलिए फिर लेकर एक कुंडली। और आज की कुंडली है श्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अभी अभी कारावास से बेल पर निकल के आए हैं और आम जनों में यह एक विशेष तरह का कुतूहल है कि अब केजरीवाल का क्या होगा। अब उनका जो राजनीतिक सफ़र है, यह उथल पुथल के बाद यह सफ़र कैसा होगा। तो आज उन्हीं की कुंडली का विवेचन करने हम आए हैं। इनकी कुंडली वृष लग्न की कुंडली है और राशि भी इनका वृषि है। चंद्रमा उच्च का होकर इनकी लग्न में बैठा है और इनका लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध, चतुर्थेश सूर्य बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में बैठकर अति शुभ योग बना रहा है। केंद्र त्रिकोण का योग तो हो ही रहा है और जो इतने शुभ लक्षण दिखते हैं वो इनके IITN होना, इनका सिविल सर्विसेज में compete करना, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना, ये सब इनके अच्छे योगों को संतुष्ट करता है। इनकी कुंडली में मंगल नीच का है, शनि नीच का है, लेकिन दोनों का न केवल नीचत्व भंग होता है बल्कि नीच भंग राजयोग भी होता है। मैं आपको बताते चलूं कि नीच भंग कब होता है। जब नीच राशि का स्वामी या वह नीच राशि जहाँ पर उच्च की होती है, जिस राशि में उसका स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो उसे नीच भंग या नीच भंग राजयोग कहते हैं। इनकी कुंडली में मंगल का भी नीचत्व भंग होता है और शनि का भी नीचत्व भंग होता है। मंगल इनके नवमांश में स्वग्रही वृश्चिक राशि में है और इनका शनि वर्गोत्तम है। इनकी कुंडली में कई अच्छे योग बनते हैं। गज केसरी योग, शंख योग, काहल योग, मृदंग योग और सरस्वती योग भी है। सरस्वती योग की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। सरस्वती योग कब बनता है? सरस्वती योग तब बनता है जब तीनों शुभ ग्रह बुध, शुक्र और बृहस्पति चारों केंद्र में से कहीं बैठ जाएं तो सरस्वती नामक योग बनता है। वैसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंट होता है, विख्यात होता है और ये सब बातें अरविंद केजरीवाल में दिखती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सब बातें इतनी अच्छी हैं तो इनके साथ यह समस्या हुई ही क्यों? इन्हें कारावास क्यों जाना पड़ा? तो हमारे ज्योतिष में एक प्रणाली है, उसे हम नवतारा चक्र कहते हैं। मैंने नवतारा चक्र का निर्माण किया इनके लिए, तो मैंने देखा कि इनका लग्न विपद नक्षत्र में है और राहु रेवती नक्षत्र में है, जो इनके लिए नैधान्य नक्षत्र है। मतलब विपरीत, प्रतिकूल, त्रासदी, पीड़ा, कष्ट, संघर्ष प्रदान करने वाला काल है। तो इस काल में इन्हें इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अब एक प्रश्न होता है कि जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां किसी जातक के लिए चल रही हों, तो ऐसा कष्ट चल रहा हो, ऐसी पीड़ा चल रही हो, ऐसी त्रासदी चल रही हो, ऐसा संघर्ष चल रहा हो, तो क्या वह जातक इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएगा अथवा नहीं निकल पाएगा? पुराने ज़माने में इसके लिए एक कोट चक्र का निर्माण किया जाता था। कोट चक्र में 4 स्तर होते हैं। जो अंतिम स्तर होता है उसे दुर्ग स्थान या स्तंभ कहते हैं और बाह्य 3 स्तर को हम लोग प्रकार और बाह्य स्तर कहते हैं। जब दुर्ग स्थान का स्वामी या स्तंभ स्थान का स्वामी, जिसे हम लोग कोट स्वामी भी कहते हैं, वह यदि दुर्ग स्थान में अवस्थित हो ट्रांजिट वश, तो और जो उसके प्रोटेक्टर हों, कोटपाल हों, वह शुभ स्थिति में हो, वह बाह्य स्तर पे हो, प्रोटेक्ट करता हुआ हो, तो व्यक्ति उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाता है। इनकी कुंडली में
जो इनका कोटपाल है वह स्तंभ में नहीं बैठा है, दुर्ग स्थान में नहीं बैठा है, वो सबसे बाहरी स्तर पे है। और जो कोटपाल है वह भी बाहरी स्तर पे है। तो ऐसी अवस्था में इनका जल्दी इन परिस्थितियों से निकल पाना मुझे संभव नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि इनकी अभी महादशा शनि की चल रही है। शनि में बुध की महादशा 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी और उसके बाद शनि में केतु की अंतर्दशा चलने वाली है 27-28 तक। तो शनि में जो केतु की अंतर्दशा होगी वह इनके लिए बहुत चुनौती भरा होगा, इनके लिए बहुत विपरीत और प्रतिकूल होगा। और केवल इनके राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक सफर के लिए ही नहीं, बल्कि इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह पीरियड इनका अच्छा नहीं होगा। और लेकिन 2030 ऑनवर्ड्स शनि में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है। शुक्र इनका लग्न कुंडली में सिंह राशि में है और नवमांश में भी सिंह राशि है। तो इनका जो शुक्र है वह वर्गोत्तम है, शनि का नीच भंग हो रहा है, शनि भी वर्गोत्तम है। तो इस पीरियड में फिर से ये बाउंस बैक करेंगे, ये फिर से राजनीतिक सफर में रहेंगे। ये धूल धूसरित होना इनका मुझे दिखता नहीं। इन परिस्थितियों से उबरकर वो हो सकता है कि फिर से राजनीतिक दृष्टि से अपना सफ़र कायम रखें। तो आज की बात हुई अरविंद केजरीवाल की। जिस तरह का आप मुझे प्यार देते आ रहे हैं, जिस तरह का स्नेह आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, मेरा फिर अनुरोध है कि आप यही स्नेह की वर्षा लगातार अनवरत निरंतर करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।